नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय ऑडियो डायरी। शादी कर लो एकदम खुश रहने के लिए। वो अभी 25 की भी नहीं हुई थी और उन्होंने एक उसके सामने रहस्य उजागर किया। हमेशा खुश रहने का एक रहस्य। वो कुछ भ्रमित सी लग रही थी। उन्होंने जिंदगी में अस्थायी हो जाने से मिलने वाले सुकून के बारे में उसे बताया। वह यह सुनकर संतुष्ट नहीं लग रही थी। उन्होंने उसे भावुक कर मनाने का सोचा। इस कारण उसके मन में भ्रम और भी बढ़ने लगा और उसका दिल जिंदगी में पहली बार मानो कुछ अधिक जोर से धड़कने लगा। शादी कर लो, बस यही ख्याल उसके दिमाग में घूम रहा था। इस दिन के बाद से उसकी पूरी दुनिया ही मानो घूम सी गई। अब जिंदगी की कोई भी सुबह आनंदमय नहीं थी उसके लिए। सूरज की चमक भी अब कुछ कम से लग रही थी उसे और रातें और काली लगने लगी थी। कहीं खो जाने के ख्यालों ने मस्तिष्क को घेर रखा था और आंखें करुणा की तलाश में थी। अंत में कपकपाते होठों ने धीरे से कुछ फुसफुसाया, पर मैं पढ़ना चाहती हूँ। बाद में यह कहकर उसे चुप करा दिया गया और मैं एक पुलिस ऑफिसर भी बनना चाहती थी। उसने फिर से कहा, देखो यह हथकड़ी तुम पर ज्यादा जचेगी। चूड़ियां उन्होंने हंसते हुए कहा, पर मैं अभी सिर्फ 20 साल की हूँ। उसने हताश होकर कहा, हाँ और यही सही उम्र है। मैं अभी इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं हूँ। हम जानते हैं तुम यह कर सकती हो क्योंकि हमने तुम्हें इससे कई अधिक के लिए तैयार किया है। पर मैं अभी खुद एक बच्ची हूँ और आप लोग मेरे द्वारा किसी बच्चे का पाले जाने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? और यह वही उम्र है जब हमने तुम्हें इस दुनिया में लाने का निर्णय किया था। इस जवाब के बाद उसने कोई और सवाल पूछने की हिम्मत नहीं की क्योंकि जवाब बहुत ही अधिक भ्रमितमय लग रहा था। उसे एक अप्रिय भावना का एहसास हुआ। क्या इस सोच ने अभी से तुम्हारी मनोदशा पर असर करना शुरू कर दिया है? पर यह तो समाज का एक कटु सत्य है। हो सकता है कि ये तुम्हारे साथ ना हो, ये मेरे साथ ना हो, पर हमारे समाज के बीच ऐसी कई महिलाएं हैं जिन्हें काफी कम उम्र में ही शादी करने के लिए या तो मना लिया जाता है या फिर उन पर यह थोप दिया जाता है। मैं यहाँ बाल विवाह का जिक्र नहीं कर रही। मैं यहाँ 20 के उम्र को पार करते ही शादी करने के फैसले को थोपे जाने पर सवाल कर रही हूँ। क्यों 20 की उम्र के बाद लड़की की मंजूरी के बिना उसकी शादी करना इस समाज को सही लगता है? भारत में 4 में से 1 लड़की को बाल विवाह के लिए मजबूर किया जाता है। यह तो इस बात का शुक्र है कि हमारी सरकार ने लड़की की शादी की उम्र तय कर रखी है, पर फिर भी हमारे यहाँ कुछ ऐसे बुद्धिजीवी हैं जो इस सोच के साथ इतने ईमानदार हैं कि उन्हें नियमों का भी कोई डर नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद वो संस्कृति के रक्षक हैं और इसीलिए वो सबसे वरिष्ठ हैं। समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सरकार के नियमों का पालन तो करते हैं, पर लगता है कि लड़की की मंजूरी जरूरी नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कुछ ऐसा नहीं करते जिसका परिणाम हानिकारक हो, और अगर इस क्रम में कुछ भी गलत घटित होता है तो वो लड़की की किस्मत होगी और उसे इसे झेलना पड़ेगा। बात फिर घूम फिर कर के वहीं आती है कि जो भी हो समझौता आखिर एक लड़की को ही करना पड़ता है। आप लोगों को लड़की इतनी अप्रिय क्यों लगती है कि आप उसे जल्द से जल्द घर से विदा कर देना चाहते हो? क्यों एक लड़का 30 या 40 या फिर चाहे किसी भी उम्र में हो वो शादी कर सकता है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी जिंदगी में आजीविका में अस्थायी हो जाना उसकी प्राथमिकता होती है? पर अगर कोई लड़की अपने मन के अनुसार किसी भी उम्र में शादी करे तो इस घटना को लड़की के चिकित्सीय जटिलताएं, आविर्भाव या फिर उसके निखार के खो जाने या वजन बढ़ जाने जैसे बेतुके सवाल से जोड़ दिया जाता है।
आप हमें ऐसे असमहित जवाब कैसे दे सकते हैं? मेरा तो यह देखकर दिल टूट जाता है। खुद की योग्यता बार बार साबित करने पर भी यह दुनिया हमारे साथ अनुचित व्यवहार कर रही है। वह लड़कियां जिन्हें एक अच्छा परिवार मिलता है जहां वो अपने निर्णय खुद ले सकती हैं, दूसरों को भी इसी राह पर चलने पर प्रेरित कर सकती हैं, पर वो ऐसा नहीं करती हैं। वह इसलिए नहीं करती क्योंकि वो कमजोर हैं या अवर हैं, बल्कि वो ऐसा इसलिए करती हैं क्योंकि उन्हें बचपन से यही सिखाया जाता है कि लड़कियों का मतलब होता है त्याग करना और समझौता करना। प्रियजनों के प्रति स्नेह रखना है। उन्हें सिखाया जाता है कि खुद के बारे में ना सोचना पूर्णतः माननीय है और यह एक आदर्श बेटी बहू के लक्षण है। और जो भी लड़कियां इसके विरुद्ध जाने का प्रयास करती हैं, उन्हें स्वार्थी कहा गया है। खुद से प्यार करना, खुद की इज्जत करना और अपने दिल की सुनना जैसे शब्द आज भी उनके लिए अपरिभाषित हैं। यह पूर्णतः उनकी गलती नहीं है अगर वो अपने लिए आवाज नहीं उठाती हैं और सब कुछ बस इसलिए स्वीकार कर लेती हैं क्योंकि वह यह सोचती हैं कि यह उनकी किस्मत है। इस समाज ने उन्हें हमेशा अभिव्यक्ति की आज़ादी से रोका है। वे सभी लड़कियां जिन्हें कभी भी इस प्रकार की अनुभूति हुई है, उनसे हम क्षमा मांगते हैं क्योंकि सामाजिक रूप से हमने आपका विश्वास हारा है। यह सिर्फ हमारे देश की नहीं बल्कि पूरे विश्व की महिलाओं की समस्या है। मैं उस स्तर पर तो नहीं हूँ जहाँ मैं इस दुनिया में सभी से यह बोल सकूं कि वह कुछ बड़ा कर सके, पर इस समस्या को सुलझाने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि इसकी जड़ें कितनी मजबूत हैं, पर फिर भी हमें उनके लिए आवाज़ तो उठाना ही चाहिए जो अपने लिए खुद नहीं उठा सकती हैं। और अगर यह आपके नज़दीक ही कहीं हो रहा है तो इस चुनौती को स्वीकार कीजिए, क्योंकि आपके शब्द क्या पता जादू कर दे, क्या पता शायद कभी एक सच्चा पुलिस ऑफिसर भविष्य में आपको बचा भी ले। पर हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि 30 की उम्र के बाद भी शादी करना बिल्कुल माननीय है। अपनी मर्जी से कभी भी शादी करना बिल्कुल माननीय है। शादी न करने का भी फैसला बिल्कुल माननीय है। आपकी अपनी स्वतंत्रता, आपकी आजीविका और आपकी जिंदगी के बारे में सोचना आपका स्वार्थ नहीं, आपका अधिकार है। इससे स्वार्थपरता कहते हैं। शादी कर लेना जीवन भर खुश रहने का रहस्य नहीं है। मैं उन सभी माता पिता को यह कहना चाहती हूँ कि अपने जीवन की हर परिस्थिति को देखा है। आपने हमसे ज़्यादा जीवन देखा है और अगर इसके बाद भी आप इन्हें इन सब कार्यों के लिए बस इसलिए रोक रहे हैं क्योंकि आप सोचते हैं कि आप उनसे प्यार करते हैं, आपका निर्णय उनके लिए सबसे बेहतर है, तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि सच्चा प्रेम वह है जो प्रेम आप अपने बच्चों को देते हैं, जिसमें कि आप उनसे कुछ भी अपेक्षा नहीं रखते हैं क्योंकि आप उन्हें पाल पोस कर बड़ा कर रहे हैं और ना कि उनके साथ कोई व्यापार कर रहे हैं। गीता का भी तो यही सार है। उन्होंने वहाँ अवश्य ठीक कीजिए जहाँ वो गलत हैं, पर उन्हें अपनी जिंदगी अपने तरह से जीने दीजिए जब वो आपको पता है कि वो सही है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे चैनल के साथ और अगर आपको हमारी राय पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। धन्यवाद।